तो भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो। आज हम लोग श्री रामचरितमानस जी में बालकांड जो मैं हिंदी में आपके बीच पढ़ रहा हूँ, जिसके पीछे का कारण कि मैं जो रामचरितमानस जी पे कार्य कर रहा हूँ या भगवत प्रेरणा से कराया जा रहा है वो हिंदी में ही कर रहा हूँ। अवधि के जो दोहे हैं, छंद हैं, चौपाइयाँ हैं, इनको जो प्रेरणा आ रही है, जैसे आ रही है, वो हिंदी में लिख करके आपके बीच रख रहा हूँ छंदबद्ध रूप में। तो हिंदी में 176 नंबर दोहा पढ़ता हूँ और वहाँ से आगे। उपजे यद्यपि भगवान राम के जन्म की जो कथा है, भगवान शंकर माता पार्वती को सुना रहे हैं और उस कथा में भगवान के जन्म के कई कारण होते हैं, केवल एक कारण से भगवान का जन्म नहीं हुआ है। राम जन्मते हेतु अनेका करके भगवान लिखे हैं, तुलसीदास जी गोस्वामी तुलसीदास जी इसको लिखे हैं और वही भगवान शंकर माता पार्वती से कह रहे हैं कि भगवान के जन्म के अनेक हेतु, अनेक कारण होते हैं जिनकी गिनती नहीं हो सकती। उनमें से कुछ कारण जो भगवान ने बताया कि नारद जी का श्राप देना, और दूसरा जो भगवान वैकुंठ लोक में जो सनातन सनंदन और सनत कुमार जी ने जो श्राप दिया था जय विजय को, और उनका कुंभकर्ण और उनका हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लेना, फिर रावण कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेना, और उनका भी उद्धार करने के लिए भगवान जन्मे। और वो रावण बनने की घटना अभी यहाँ पे आगे है कि किस तरह से राजा प्रताप भानु रावण के रूप में जन्म लेते हैं, आगे लेता है। तो मैं वो दोहा आपके बीच पढ़ रहा हूँ 176 नंबर, और फिर वहां से आगे बढ़ेंगे कि उपजे यद्यपि पुलस्त्य कुल पावन अमल अनूप तदपि महिषुर श्राप बस भय सकल अघरूप। यद्यपि रावण पुलस्त ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुआ, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण राजा प्रताप भानु अगले जन्म में जब जन्मे तो पुलस्त मुनि के कुल में ही जन्मे थे, लेकिन ब्राह्मणों के श्राप के कारण उनकी गति राक्षस की हो गई। यद्यपि वे पुलस्त कुल, प्रताप भानु को कहा जा रहा है, यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी कठिन से कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए। तीन भाइयों मतलब तीन लोगों के पास, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जी के पास। विभीषण जी भगवान के भक्त थे, विष्णु भगवान के। तो तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी कठिन से कठिन तपस्या की, जिसे देखकर ब्रह्मा जी तीनों भाइयों के पास जाते हैं और उनके पास जाकर कहें कि हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, मैं तुम लोगों की तपस्या से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा कि हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे, यह वर दीजिए। राक्षसी बुद्धि यही है। अगर भगवान ब्रह्मा जी सामने खड़े हों और किसी भगवत भक्त को वरदान मांगना हो तो भगवान से भक्ति का ही वरदान मांगेगा और उनमें ही सर्वस्वरूप अपना समर्पित करना चाहेगा। लेकिन राक्षसी बुद्धि क्या है जो रावण ने मांगा, कि रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे। अब देखिए इसमें विधि कहाँ से आई। रावण ने क्यों नहीं मांग पाया, उसकी बुद्धि में माता सरस्वती ने ऐसी प्रेरणा क्यों नहीं की? क्योंकि रावण की विधि बहुत पहले लिखी जा चुकी थी कि मनुष्य और वानर, मनुष्य ही मारेंगे उसको और वानरों के हाथों उसकी सेना का नष्ट होना था, उसका गर्भ भी मर्दन होना था। नारद जी ने श्राप दिया था भगवान विष्णु को यही कि जिस मुख को आपने मुझे दिया है, यही इसी मुख के लोग आपकी मदद करेंगे और मैं जिस तरह से भटक रहा हूँ आप भी स्त्री के लिए उसी तरह से भटकेंगे, रोएंगे। तो राम जी मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं और उसके बाद हनुमान जी जो वो रूप था उसमें भगवान शंकर रुद्रावतार के रूप में हनुमान स्वामी जी जन्म लेते हैं। रावण की विधि ये नहीं कि केवल ये वरदान मांगने से, बहुत पहले लिख दी गई थी इस तरह से होना है। इसी कारण यहाँ पर ब्रह्मा जी सामने खड़े हैं और उनसे वरदान मांगा है रावण क्या, कि मनुष्य और बंदरों को छोड़कर मेरी मृत्यु किसी के हाथों न हो। फिर यहाँ ब्रह्मा जी शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया
कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। कुंभकर्ण की शरीर इतनी बड़ी थी, इतना विशाल शरीर थी कुंभकर्ण की, कि उसके इत्मीनान से चलने पर इवन राम जी ने जब कुंभकर्ण का वध किया, अगर कुंभकर्ण एक बार में गिरा होता पृथ्वी पर अपने वध के बाद, तो पृथ्वी में भौगोलिक स्थिति बदल जाती। इसलिए भगवान राम को उसके हाथ को, दोनों भुजाओं को अलग काटना पड़ा, उसके शरीर को कई टुकड़ों में काटना पड़ा। जो बाढ़ का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उससे भगवान ने कुंभकर्ण के शरीर को अलग अलग टुकड़ों में काट करके तब समुद्र में डाला है, जिससे पृथ्वी पे भूडोल या जो हम लोग अर्थक्वेक कहते हैं वो ना आ जाए। तो जो ब्रह्मा जी सोचते हैं कुंभकर्ण को देखने के बाद, जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। विभीषण जी को राज्य चाहिए होता तो ब्रह्मा जी से उसी समय मांग लेते हैं। विभीषण जी ने, जब रावण ने विभीषण जी को मारा पैर से और विभीषण जी सब छोड़ करके भगवान राम के पास आते हैं, वहां भी विभीषण जी ने भगवान से भक्ति ही मांगी है। विभीषण जी के व्यक्तित्व पर, उनके जीवन पर प्रश्न बहुत लोग उठाते हैं, लेकिन ये उचित नहीं। आप देखिए, ब्रह्मा जी सामने खड़े हैं और वो वरदान मांग रहे हैं कि फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। तो उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम भक्ति और अनन्य प्रेम मांगा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। एक और बात देखिए, उस समय जब ब्रह्मा जी लौट रहे थे, इसका वर्णन आगे है सुंदरकांड जी में, जब ब्रह्मा जी लौट रहे थे उसी समय जो प्रहरी थी लंकिनी भी ब्रह्मा जी को देख करके प्रणाम करती हृदय से, और ब्रह्मा जी रुक करके उसे कहते हैं कि जब किसी कपि के मारने से, किसी बंदर के मारने से तुम अचेत अवस्था को प्राप्त हो जाओगे, तब जाने निशिचर संहारे, तब जानना कि इनका संहार, निशाचरों का संहार होने वाला है, भगवान आ गए। वही लंकिनी भगवान हनुमान जी को कहती है कि तात पुण्य करके, देखिए मुझे याद नहीं आ रहा लाइन अभी, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। तो यहाँ पे वो कही हनुमान जी को देख करके कि आप राम जी के दूत हैं। ये मुझे ब्रह्मा जी ने बताया था कि जब किसी के मारने पर मेरे मुख से रुधिर आएगा और मैं अचित अवस्था को प्राप्त हो जाऊंगी, तब जानना कि निशाचरों का संहार होना है। ये बात भी बहुत पहले लिख दी गई थी, बहुत पहले विधि के हिसाब से चीजें घट रही थी। तो उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव उसको फिर से सजा दिया। उसमें मड़ियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। जैसी नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने के लिए स्वर्गलोक में अमरावतीपुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मड़ियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता है। देखिए भौगोलिक स्थिति, आज के 500 वर्ष पहले तुलसीदास जी लिख रहे हैं। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में एक ही रावण नहीं होता है, असंख्य रावण जन्म ले चुके हैं, लेकिन असंख्य रावणों को मारने के लिए राम जी एक ही जन्म लेते अवतरित होते रहते हैं, क्योंकि राम जी दूसरे नहीं।
कि भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है, हमेशा उसी पुरी में बसता है। पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे, देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक रहते हैं। इंद्र की प्रेरणा से वहां पे कुबेर जो धन कुबेर कहे जाते हैं, देवताओं के कोषाध्यक्ष, उनके रक्षक रहते थे। वहां पे यक्ष लोग रहते हैं। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा, उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसने बहुत ही सुख पाया। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। पुष्पक विमान मूल रूप से रावण का तो था नहीं, पुष्पक विमान मिला कुबेर को, और कुबेर से युद्ध करके उससे युद्ध करने की चेष्टा के साथ चढ़ाई करने पर पुष्पक छोड़ करके कुबेर जी चले जाते हैं, भाग जाते हैं। तो रावण उस पर कब्जा कर लेता है पुष्पक विमान पर। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ ही में कैलाश पर्वत को उठा लिया रावण ने, और मानो अपनी भुजाओं का बल तौल कर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। आप कैलाश पर्वत देख रहे हैं रील में, वीडियो में, आजकल तो बहुत देख रहे हैं। आप सोचिए रावण का सामर्थ्य कितना था पर्वत को उठाने का, और भगवान का सामर्थ्य सोचिए कि भगवान शंकर को जैसे ही यह आभास हुआ कि भक्त उस तरह के हम घमंड में आ गया है, तो भगवान ने केवल अंगूठे को नीचे उसी स्थल पे जहाँ बैठे थे वहाँ पे रखते हैं और पूरा पर्वत वजन के साथ रावण के हाथ को दबा देता है। वहीं पे रावण रोते हुए भगवान की स्तुति किया है, जो स्तुति आज भी भगवान के लिए पढ़ी जाती है। तो सुख संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता जाता है। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता था। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। रावण ने कहा भी था, रावण जब कुंभकर्ण को उठाया तो कुंभकर्ण ने रावण से कहा था कि भैया, यदि मैं युद्ध में परास्त हो गया, एक तो आपने गलत किया कि सीता जी लक्ष्मी स्वरूपा हैं, उनको लेकर के आ गए, और भी कई भविष्यवाणियां बताई उसने, कुंभकर्ण ने। और कुंभकर्ण ने फिर ये भी कहा कि अगर मैं युद्ध में हार गया, मारा गया, तो आप भगवान को उनके समर्पण हो लीजिएगा भगवान के सामने। इसको रावण नहीं स्वीकारा, लेकिन कुंभकर्ण इस बात को जानता था कि भगवान साक्षात आए हुए हैं। तो मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। इनके अतिरिक्त दुर्गम, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी न था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। पुत्र, पौत्र, कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण स्वभाव से अभिमानी था। स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला, हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूं। अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले
देवताओं के बल को बढ़ाने वाले क्या चीजें हैं उन पे ध्यान दें कि देवताओं के बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, सात्विक भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को सिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चला। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए देखकर सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी, भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सूना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गालियां देता था। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग, सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांतिपूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया था, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपनी इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत से अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह लिया। मेघनाद से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मेघनाद ने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर, गांव और पूर्व में आग लगा देते थे। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरिभक्ति थी, न यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। इस समय तो वेद और पुराण सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन आप सोचिए वो समय जब न हरिभक्ति थी, उस समय ऐसा हो गया था। न हरिभक्ति थी, न यज्ञ, तप और ज्ञान, न ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। उस समय भी जप, योग, वैराग्य, तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता, जिसके लिए संघर्षशील वहां गुरुकुलों में लोग थे, जो ब्राह्मणगण थे, वो अपनी तपस्या में रत उस समय भी थे कि जप योग वैराग्य तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता, उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है, उनके पापों का क्या ठिकाना। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट, चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं, उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म, देखिए विशेष रूप से भगवान शिव क्या कह रहे हैं
जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने निश्चर सब प्राणी। अतिशय देख धर्म कह ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गई। वह सोचने लगी, पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही, दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरुड़ एक परद्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकई रावण भयभीता। धेनु रूप, क्या किया पृथ्वी ने फिर, धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहां जहां सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाए सी हो रोई, काहू ते कछु काज न होई। अंत में हृदय में सोच